है, मगर जब नेतृत्व करने का समय आएगा तब उनको अपने घर वाले मालूम पड़ते हैं, तब उनके अपने रिश्ते वाले मालूम पड़ते हैं। तो यह पार्टी के अंदर आप काम करोगे तो झंडा भी आपका रहेगा, डंडा भी आपका रहेगा और नेतृत्व भी आप करेंगे। तो आपको सोचना है नेतृत्व आप करेंगे क्या इनके पीछे भागते रहेंगे। आज यहाँ पे मेरे मित्र है राष्ट्रीय उदय पार्टी के बाबूराम पाल जी यहाँ पे उपस्थित है। मैं बोलना चाहता हूँ उनका और मेरा कई 5 सालों से परिचय है। आप वैसा ही उनके पीछे भी खड़े रहिए, उनके साथ में दूसरी पार्टियां आई है उनके पीछे भी खड़े रहिए और उनके हाथ मजबूत करिए। इतना ही बोलना चाहता हूँ, समय कम है, फिर से मिलूंगा। जय हिंद, जय मल्ला, जय महाराष्ट्र, जय ओबीसी। हमारे बीच में डॉक्टर महेश प्रजापति भागीदारी संघ मोर्चा के पदाधिकारी, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि आए और 2 शब्द कहें। डॉक्टर महेश प्रजापति। लाल भाई शंकर माली जी स्वाभिमान संगठन के और राधेश्याम करोजिया साउथ मध्य मुंबई के जिला अध्यक्ष माननीय मंत्री जी का स्वागत करेंगे। और मैं डॉक्टर महेश प्रजापति से अनुरोध करता हूं कि आगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय को संदेश देने वाले संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, अहिल्याबाई होलकर, महात्मा बुद्ध, महाराजा सुहेलदेव, संतराम बीए, विभिन्न समाज में जन्मे विभिन्न महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय, खंड खंड समाज को अखंडता के सूत्र में पिरोने वाले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी, भागीदारी संकल्प मोर्चा में शामिल राष्ट्रीय उपेक्षित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी, राष्ट्र उदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबूराम पाल जी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर जी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माननीय अरुण राजभर जी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई उमाशंकर राजभर जी, भागीदारी आंदोलन मंच के प्रदेश अध्यक्ष भाई सीपी प्रजापति जी, धर्मराज प्रजापति जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री महेंद्र प्रजापति जी, मुंडीलाल चौहान जी, उमेश प्रजापति जी, यहाँ पर उपस्थित नौजवान साथी, पिता तुल्य बुजुर्ग, माताएं बहनें, मैं सभी का तहे दिल से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज इस मुंबई की धरती पर आप लोगों के सामने एक बैनर लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है भागीदारी संकल्प मोर्चा। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की अध्यक्षता में आयोजित भागीदारी संकल्प मोर्चा का मात्र एक लाइन का उद्देश्य है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सादारी। आजादी के 73 साल बाद जो जातियां सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़ गई हैं, जिनकी आज तक कोई हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं हो पाई है, उन तमाम जातियों की हिस्सेदारी सुनिश्चित कराने के लिए माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी की अगुवाई में भागीदारी संकल्प मोर्चा का गठन किया गया। दोस्तों, देश को आजाद हुए 73 साल हो गए। इस आजादी के 73 साल बाद राजभर, प्रजापति, पाल, गरड़िया, बिंद, केवट, मल्ला, निषाद, भर, राजभर, मछुआरा, दर्जी, तेली, चौहान, नट, मुसार, कुंजला, खट्टी, टोम, पासी, ये जो तमाम वंचित जातियां हैं जो अपने अधिकारों से वंचित हैं, उनकी हिस्सेदारी दिलाने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी से लड़ने का कोई काम कर रहा है तो माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों को सुनकर गौरव का अनुभूति होगी कि सदन में
भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितने भी नेता हैं, एक भी नेता पिछड़े दलितों के हिस्सेदारी के सवाल को लेकर बोलने का काम नहीं कर रहा है। माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी की अगुवाई में वो चाहते हैं कि जो जातियां अपने अधिकारों से वंचित है, उनके बेटा को मास्टर बाबू डॉक्टर चपरासी इंजीनियर कैसे बनाया जाए, इसी सवाल को लेकर उत्तर भारतीय लोगों को आज मुंबई में एकत्रित करने का काम किया गया है। दोस्तों, आप लोगों ने टीवी के माध्यम से देखा होगा, अखबारों के माध्यम से देखा होगा, अभी सदन चल रहा था उत्तर प्रदेश की सरकार में, मातृ माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने आपके बेटा बेटी को मास्टर बाबू डॉक्टर चपरासी इंजीनियर कैसे बनाया जाए, इस सवाल को लेकर सरकार से लड़ने का काम कर रहे थे। सोचने का विषय है कि 403 विधायक में मात्र मंत्री जी 4 विधायक लेकर भारतीय जनता पार्टी जैसे पहाड़ से टकराने का काम किए हैं। दोस्तों, हम आप लोगों से अपील करना चाहते हैं कि ये जो मुहिम चलाई गई है, भागीदारी संकल्प मोर्चा की जो मुहिम चलाई गई है, इस मुहिम से जुड़िए और आप लोग देखिएगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार में, उत्तर प्रदेश के गलियारे में अगर कोई हलचल बचाने का काम किया है तो माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी की अगुवाई में भागीदारी संकल्प मोर्चा ने हलचल मचाने का काम किया है। ये भागीदारी संकल्प मोर्चा ये चाहता है कि आपकी सरकार बने, आपकी लगाम आपके हाथ में हो, जिससे आपके अधिकारों को मिलने का कार्य किया जाए। आज तक जितने भी नेता हुए हैं, किसी भी दल के हुए, सब लोगों ने केवल अपना विकास, अपने व्यक्तिगत विकास के बारे में सोचने का काम किया, किसी ने पिछड़े दलितों की लड़ाई को लड़ने का काम नहीं किया। दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में एक शख्सियत के रूप में उभरने का काम अगर कोई कर रहे हैं तो माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी कर रहे हैं। उसका कारण है कि किसी नेता ने आपके हिस्सेदारी को लेकर, आपकी भागीदारी को लेकर किसी ने लड़ने का काम नहीं किया। अभी आप लोगों ने टीवी में देखा होगा, सदन में जब माननीय मंत्री जी बोल रहे थे, उन्होंने एक बात कहा कि आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी रामराज की बात करती है कि हम रामराज लाएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को वानरों ने लंका जाकर वहां युद्ध करके रावण से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को विजय दिलाकर अयोध्या ले आए, और अयोध्या आने के बाद आज तक भारतीय जनता पार्टी ने किसी वानर को आवाज तक देने का काम नहीं किया। जब इस बात को माननीय मंत्री जी ने सदन में बोलने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सदन में लाइव को कटवा दिया, सदन में लाइव को कटवा दिया। क्योंकि जो सच्चाई है, अगर सच्चाई कोई बोलने का काम करता है तो माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी करते हैं, बाकी कोई नेता बोलने को तैयार नहीं है। आप बताइए, आप लोग सोचने का काम नहीं करते हैं। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक भी कैबिनेट में मिनिस्टर पिछड़े वर्ग का नहीं है, आपकी आवाज को वहां उठाने वाला कोई नेता नहीं है। कितना दुख की बात है, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम पिछड़ों से आते हैं, पिछड़ों के हिस्सेदारी के लिए लड़ने का काम कर रहे हैं। आज इस देश में सबसे ज्यादा कोई झूठी पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है, और देश का सबसे कोई झूठा नेता है तो माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। आप लोगों ने उदाहरण के रूप में देखा, आप लोगों ने उदाहरण के रूप में देखा, इसी महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार न बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, वो चाहे मोदी हो चाहे अमित शाह जी हो, उनको भी धक्का मारने का काम किया। कितनी बड़ी दुख की बात है। अभी सीएए का मामला चल रहा था, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी कहते हैं कि देश में एक भी डिटेंशन सेंटर नहीं है। कितना बड़ा झूठ बोलने का काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिस मुद्दे को लेकर, महंगाई के सवाल को लेकर नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस देश की जनता को गुमराह करने का काम किया, अच्छा उनकी सरकार बन गई तो किसी गरीब को उसकी हिस्सेदारी देने का काम नहीं किया। आप बताइए, जब कांग्रेस की सरकार थी, इसी कांग्रेस की सरकार में सिलेंडर 360 रुपए में मिलता था, 360 रुपए में मिलता था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालयों पर धरने पर बैठते थे, आलू प्याज गैस सिलेंडर
तमाम चीजों को लेकर, महंगाई के मुद्दे को लेकर, डीजल पेट्रोल की महंगाई के मुद्दे को लेकर धरने पर बैठते थे। आप बताइए, जब देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, इस देश की जनता ने जब उनको केंद्र में बैठाने का काम किया, तो बताइए जो सिलेंडर 360 रुपए में मिलता था, उसका दाम घटकर 350 रुपए या 300 रुपए होना चाहिए कि बढ़कर 1000 रुपए होना चाहिए। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। ये कहते कुछ और है, करते कुछ और है। दोस्तों, बातें बहुत हैं, लेकिन बहुत साथी वक्तागण यहाँ उपस्थित हैं, सभी लोगों को अपनी बातों को रखना है। हम चाहते हैं कि ये भागीदारी संकल्प मोर्चा जो एक विकल्प बन के उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में उभर रहा है, भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने का काम यही भागीदारी संकल्प मोर्चा करने का काम करेगा। मैं इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भागीदारी संकल्प मोर्चा। धन्यवाद महेश जी। मैं इसी कड़ी में कलवा की पूरी जो टीम है वह मंत्री जी का स्वागत करना चाहती है, वह आ जाए। और कल्याण जिला अध्यक्ष गुड्डू राजभर, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि अपने हाथ में साथ वो भी आके स्वागत करें। और इसी कड़ी में सीपी प्रजापति भागीदारी संकल्प मोर्चा के मुंबई अध्यक्ष, मैं उनसे अनुरोध करता हूं आकर के वो अपने विचार प्रकट करें। सीपी प्रजापति जी। भागीदारी आंदोलन मान जिंदाबाद। एक बार बोलिए प्रेम से, छत्रपति शिवाजी महाराज की, राजा सुहेलदेव महाराज की, और आप सबकी। मंच पर सम्मानित, मंच पर विराजमान पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तर